डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस और समूचा विपक्ष कह रहा है कि अंबेडकर पर आप फंस गए थे, इसलिए ये डाइवल्स टैक्टिक्स बीजेपी ने अपनाई है। देखिए, पहली बात तो ये कि भारत 75 वर्ष अपने संविधान निर्माण के पूरे करने जा रहा है। हमने 26 नवंबर को पूर्ण किए। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। अब इस पे जो अपेक्षा थी कि ऐतिहासिक गरिमापूर्ण आचरण और गरिमापूर्ण डिबेट होगी, परंतु अफसोस समस्या क्या आ गई है कि 2024 के चुनाव के बाद ये तथाकथित इंडी गठबंधन में एक प्रतिस्पर्धा हो गई है दलों में। सबको लगता है कि अब कौन मौका पाके दूसरे से बड़ा अपने को साबित कर दे। पहले राहुल गांधी जी ने ऐसा शो किया कि जैसे अब वही सब कुछ हो गए हैं 99 सीटें पाने के बाद, कि जमीन से आसमां तक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। फिर देखिए क्या हुआ कि जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो अखिलेश जी ने तुरंत सीटें घोषित कर दी उत्तर प्रदेश में, और एक भी सीट नहीं दी। अब महाराष्ट्र में उनकी हार हुई तो यह विषय उठने लगा कि इंडी गठबंधन का नेता कौन होना चाहिए। वही सदन के पटल पर दिखने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियम 267 के जितने भी नोटिसेज आए, किन्हीं भी दो दलों ने एक चीज के लिए नोटिस दिया ही नहीं, एक मुद्दे के लिए। इसका मतलब इंडी गठबंधन के सारे दल आपस में बटे हुए थे। अब जहां तक इस विषय की बात है तो सिर्फ एक मैं तर्क रखता हूं जो कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। जब अमित शाह जी ने भाषण दिया तो सारे विपक्षी दल अंदर थे, सबने भाषण सुना, आराम से भाषण सुनते रहे, और वो सेंटेंस जिसको लेकर वो आपत्ति की बात करे उसके बाद भी आधा घंटा करीब भाषण हुआ। तो अगर आपको कोई चीज आपत्तिजनक लगी, क्या आपने उस समय ऑब्जेक्ट किया? क्या आपने प्रोटेस्ट किया? क्या आपने नारे लगाए? क्या आपने वॉकआउट किया? नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? भाषण समाप्त होने के बाद घर गए, और रात में अब हो सकता है सोरोस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया हो कि फिर आकर वो 12 सेकंड की क्लिप निकाली गई और 12 घंटे के बाद सुबह उसको सर्कुलेट करना शुरू कर दिया गया। इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने करने का प्रयास किया, तो कांग्रेस और विपक्षी दलों के लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि जो उन्होंने अमित शाह जी की क्लिप को वो डिस्टॉर्ट करके सच को छुपाने का प्रयास किया कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। जी, मैं रुक करता हूं आपका जेएमएम की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का महुआ माझी। महुआ माझी, आप सदन में मौजूद थी जब गृह मंत्री उस समय भाषण दे रहे थे। क्या आपको लगता है कि तमाम वाद विवाद तो हुआ, लेकिन राहुल गांधी जी के आचरण पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है? देखिए, पहले तो मैं उनके भाषण पर टिप्पणी करना चाहूंगी कि जब भी हमारे एलओपी या हमारे विपक्षी जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये लोग कुछ भी बोलने के लिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर की मांग करते हैं या फिर एलओपी बोलने के लिए खड़े होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उन्हें रोक दिया जाता है, चुप करा दिया जाता है। उनकी तरफ कई बार चेयरपर्सन देखते तक नहीं है, हमारे सभापति महोदय देखते तक भी नहीं है, वो सत्ता पक्ष को ही देखते रहते हैं। इसलिए हो सकता है कि उस समय किसी ने विरोध नहीं किया कि सुन लेते हैं कि अंत तक वो क्या बोलते हैं जी। और जहां तक बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की बात है, तो ये कहते जरूर है कि हम बाबा साहब का सम्मान करते हैं, 75वां संविधान दिवस मना रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा जो भी मानक स्थापित किए गए या संविधान में जो बातें, यूनिटी इंटीग्रिटी की बातें जो बच्चे भी पढ़ते हैं, उस पर अमल कहाँ कर रही है भाजपा? आपने अभी झारखंड का इलेक्शन देखा, महाराष्ट्र का इलेक्शन देखा। मैं झारखंड के इलेक्शन के बारे में कहना चाहूँगी कि पूरे इलेक्शन भर देश के तमाम बड़े नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और तमाम लोग वहाँ गए चुनाव में, और उनका एक ही एजेंडा था, कटोगे और बटोगे का नारा लगाओ, पोस्टर चिपकाओ, घर में पैम्पलेट डालो और ऐसे वीडियो बना के वायरल करो जिससे कि लोगों के दिमाग में नफरत फैले, हिंदू मुस्लिम। वहाँ तो सरना ईसाई को भी लड़ाया जा रहा है। तो ये आप बाबा साहब के जो भी उनका सम्मान करते हैं, तो भाई उनके द्वारा दिए गए संविधान का तो सम्मान करो। राहुल गांधी के आचरण पे बात करने से बच रही हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं बच रही हूँ। मैं वहाँ प्रेजेंट थी, मैं आपको बता रही हूँ। हम लोगों को बोला गया था, बाबा साहब अंबेडकर के स्टैचू के पास जाके प्रोटेस्ट हम लोग स्टार्ट किए थे शांतिपूर्ण ढंग से। पूरा हम लोग इंडिया गठबंधन वहाँ इकट्ठा हुए थे 10-15 पे, और उसके बाद हमें चूंकि 11 बजे पार्लियामेंट आना था, तो वहां पर कुछ देर तक रुका गया, सबका इंतजार। उसके बाद हम लोग वॉक करके आए पार्लियामेंट में मकर द्वार पर, क्योंकि मकर द्वार से ही हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम लोग आए, मैं चूंकि प्रियंका गांधी जी के साथ ही एकदम फ्रंट लाइन पे ही थी, और हम लोग महिलाओं को सामने करके, बाकी जेंट्स पीछे थे, राहुल जी भी पीछे ही थे। तो फिर हम लोग जब सामने आए तो एकदम हम लोगों से सट के, भाजपा के जो सांसदगण थे वो लोग हम लोग से सट के खड़े हो गए। इतना सट के कि इतनी भी दूरी नहीं रही होगी, मैं आपको बता रही हूँ प्रियंका जी। और तब हम लोगों ने नाराबाजी शुरू की, वो लोग भी कर रहे थे, हम लोग भी कर रहे थे। जब आगे जाने के सारे रास्ते बंद थे और वो उस गेट से बहुत, वो जो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं वो बहुत दूर था,
यहाँ पर तो वो लोग खड़े थे। ये राहुल गांधी, ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी वहां पर तो खड़े बहुत हैं। बात की जहाँ- बात है, मैं जी, बता रही हूँ, ये नहीं, बात पर- की बात नहीं, है। बात की बात है। लेकिन राहुल गांधी चार्ज इन करे अंदर जाने के लिए, जो तस्वीर दिख रही है। मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब वहां खड़े थे तो जाने नहीं दिया जा रहा था, तो प्रियंका गांधी जी नीचे बैठ गए, हम सभी लोग नीचे बैठ गए लेफ्ट साइड तो में। प्रियंका जी को नीचे बैठकर दिख रहा था राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, आगे लोग खड़े थे इतने सारे। उस समय राहुल 300 जी, मैं बता रही 300 हूँ, सांसद खड़े थे। अरे मैं वहां थी, मैं जो कह रही हूँ जी, सच जी, कह रही हूँ। जी। लेफ्ट साइड में खड़गे जी, राहुल जी को मैंने देखा था थोड़ी सी दूर में, और फिर राहुल जी आके प्रियंका जी को हाथ पकड़ के खींच के खड़ा किए, क्योंकि उठ नहीं पा रही थी। वहाँ इतने लोग आ गए थे, मेरे ही पैर में कुछ लोग लगभग आ ही गए थे, लेकिन हम लोगों ने शिकायत नहीं की। उसके बाद हम लोग खड़े होकर आगे बढ़े। उसके बाद उधर से राहुल गांधी जी गए होंगे उनको उठाने के बाद, और वो गए होंगे, आप कह रहे हैं राहुल गांधी वहां गए नहीं, होंगे। मैंने उनको हाथ पर नहीं जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि भीड़ इतनी थी सामने में। पर वहां पर दिख तो रहे हैं ना वो। यहाँ कैमरे पे दिख रहा है, लेकिन उस तो फिर वक्त नहीं कैमरे देख पे पाए। दिख रहा है तो गए हाँ, होंगे। लेकिन- ओके सुधांशु, लेकिन मैं एक बता रही हूँ, मैं अब आपको लंबा टाइम हो गया, लंबा टाइम हो गया। सुधांशु, देखिए, 40 सेकंड बस देन हम संक्षेप में कहते हैं। देखिए, सच जो होता है वो कैसे उभर के सामने आ जाता है। अभी महुआ जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग बैठे थे और हम लोग, चूंकि उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जाती है, इसलिए हमने आपत्ति दर्ज नहीं की, कि इसलिए बाद में आपत्ति दर्ज की। इससे बहुत साफ हो गया कि विपक्ष के बैठे किसी भी नेता को कोई आपत्ति उसमें नहीं थी, क्योंकि पूरा भाषण आप सुने। और अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने 2 मिनट 33 सेकंड का पूरा वीडियो जो ट्वीट किया है, उससे संदर्भ और प्रसंग पूरा साफ हो जाता है। तो आप इसको अब झुठला इसका रहे हैं मतलब कि ये हो उन्होंने गया, कहा था बाबा साहब नहीं, मैं अम्बेडकर वही का तो- नाम इतना बार लिए हैं कि भगवान भी आपको मिल जाते। मैं वही ये तो बात झूठा करना। है क्या? चलिए, झूठा है भगवान, क्या? अगर आप बाबा साहब को भगवान मानते हैं तो भगवान से लड़ने भगवान वाला कौन मानते होता हैं, है? बहुत लोग मानते हाँ, हैं, ठीक है। हम सभी लोग तो मैं मानते कहना हैं। चाहता हूं, भगवान के खिलाफ लड़ने वाला कौन होता है? शैतान होता है कि नहीं? तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव? बोलो भाई। नेहरू गए थे ना प्रचार करने के लिए। क्योंकि विपक्ष बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान का दर्जा दे रहा है, बाबा साहब और अम्बेडकर भगवान मान वही रहा है। एक बता बात बताइए, पंडित नेहरू ने तो भगवान के खिलाफ प्रचार करा, इसका मतलब नहीं, मैं बता पंडित रही हूँ, नेहरू सुन लीजिए। भगवान के खिलाफ सुन लीजिए चुनाव मेरी हरवाने बात। चले गए। मेरी बात सुन लीजिए। जी, जी। जयराम रमेश जी ने 10 एक सेकंड। लेटर मीडिया को दिया है अभी पार्लियामेंट के बाद, जी। और उस लेटर में बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये कमलाकांत चित्रे सिद्धार्थ कॉलेज के प्रिंसिपल थे उस समय मुंबई के, उनको लिखा था कि सावरकर और डांगे ने षड्यंत्र के तहत उनको हराया है। मैडम, ये आप देख लीजिए, ऐसा मैंने बाबा साहब, अभी आप मीडिया वालों ने कागजों में कहा। पढ़ लीजिएगा, बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे कहीं थे नहीं लिखा तो है। दत्तोपंथ डांगे का नाम लिखा है, थेंगड़ी ने सावरकर का उनका कहीं साथ नहीं दिया था, लिखा जो है। संघ के थे। सुन ओके, लीजिए, जो संघ के थे, यानी संघ और साथ चुनाव था और में- पंडित नेहरू विरोध में सुनिए, थे। चुनाव में ओके, तो ओके, बाप ओके, बेटा भी सुधांशु, एक दूसरे के सुधांशु, खिलाफ 30 लड़ता सेकंड, है। देन कांग्रेस चुनाव वेट कर रहे हैं। लड़ने में नहीं, एक मैं- दूसरे- अब देखो, चुनाव में बाप बेटा भी एक साथ में लड़ते हैं, तो एक दूसरे के हाँ, खिलाफ मैं ही बता रहा लड़ते हूं। हैं। अब आपने जो बात कही, जो बाबा साहब ने कहीं पर भी, हाँ, डांगे ने बिल्कुल किया था। श्रीपाद अमृत डांगे ने पूरा षड्यंत्र रचा था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, क्योंकि उनको लगता था कि वो उस वर्ग का नेतृत्व करना चाहते। मगर मैं सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं, नेहरू जी ने क्या लिखा है, और ये हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी बोला था। 3 जनवरी 1952 को बाबा साहब का चुनाव हुआ। 16 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू एडविना माउंटबेटन को लेटर लिखते हैं लखनऊ से, और इसका सोर्स है कंप्लीट वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज नंबर 35 से 37। उसमें क्या लिखते हैं कि आवर सक्सेस इन द बॉम्बे सिटी एंड बॉम्बे प्रोविंस हैज बीन मच मोर देन एक्सपेक्टेड। हमें खुशी है कि बॉम्बे प्रोविंस यानी आज का महाराष्ट्र और गुजरात, इसमें बड़ी अच्छी सफलता मिली। और आगे लिखते हैं अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट, अंबेडकर हार गए हैं, इस बात की खुशी है। और आगे उसी लेटर में क्या लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी, सो दे लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी जो अंबेडकर जी की पार्टी से जिस पार्टी ने हाथ मिला लिया उसकी तो प्रतिष्ठा गई। और आगे उन्होंने लिखा, ये नेहरू ने, बट अंबेडकर है ज्वाइन हैंड विद हिंदू कम्युनलिस्ट, यानी हिंदूवादियों के साथ मिल गए हैं। अब इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। और एक लाइन और कह दूं, महुआ जी ने जो कहा, ये बटेंगे तो कटेंगे, सबसे पहले बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा है। आप मुस्लिम नई बात पॉलिटिक्स क्या है? अब आप? संदर्भ हाँ, बटेंगे बता तो रहा पहले भी है। हूं, सुनिए सुनिए। अंबेडकर जी ने कहा है। अरे मैं बताइए, बिल्कुल बताइए, दो बताइए। उदाहरण देना चाहता हूं। पहली बात, बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में आप उसका लिखिए। हिंदी अनुवाद